हमारे पास क्या है, ना गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। हम इन्हीं चक्रों में ही उलझे हुए हैं, हमको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। पीछे ये जो कर रहे हैं मगर कम से कम आवाम को तो देखो, हम कहाँ खड़े, हमको कुछ पता ही नहीं है। कौन सी कंपनी आएगी? कोई नहीं आएगी। इंडिया को हम कह रहे हैं, इंडिया हम खाली वाघा बॉर्डर पे गार्ड ऊँची ऊँची टांगे उछाल लेते हैं, ये तरक्की थोड़ी है। इंडिया भी इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहा है। अच्छी की बात करूँ तो कराची की इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है? कराची की सिचुएशन भी सेम है, सेम वही चीज़ है जो है, फर्क कुछ नहीं है। इसलिए कि देखे ना, पीडीएम कराची को एक टाइम पर मतलब पेरिस माना जाता था, लंदन माना जाता था, और आप देखें हालात। मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो एक मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, हर इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहा है, जॉब प्रोवाइड्स की जा रही है, हर तरह की सहूलत दी जा रही है। गूगल सर्वे, उनकी पॉवर्टी जो थी वो डे बाई डे डिक्रीज हो रही है, फिर हम क्यों कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी पॉवर्टी इतनी ज़्यादा? और उनकी लीडरशिप को देखें, हमारी लीडरशिप को देखें, वो कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो पे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया एक बार चेकआउट जरूर करें। दिस इज मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है एप्पल ने। एप्पल का कहना है कि जहां मैंने 2 फैक्ट्रीज इंडिया में लगाई थी, चाइना से मूव ऑन करके इंडिया जहां पर बिजनेस सारा एप्पल का शिफ्ट हो गया है एक और फैक्ट्री के लिए, उन्होंने अनाउंसमेंट की है और फिर 500 मिलियंस के इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। इसके अलावा एप्पल ने कहा है कि 60,000 लोगों को एम्प्लॉयज रखेंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे इन इंडिया। ये तो होगा के अंदर। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के बढ़ते सूरत हाल मुश्किल तरीन से मुश्किल तरीन होती जा रही हैं। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तानी अपनी क्या राय रखेंगे और बढ़ती हुई इंडिया की इकोनॉमी को वो किस नज़र से देखते हैं? तो चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। चलो सर, आपका नाम? शफात हुसैन जी। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कंपनीज़ की बात करें, Xiaomi, एप्पल, गूगल, ये सब शिफ्ट कर गए चाइना टू इंडिया। अगर मैं आज की ही बात करूं तो एप्पल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है इंडिया के लिए। उन्होंने कहना है कि जहां हमारी पहले इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगी हुई थी इंडिया के अंदर, हम और ज़्यादा एक फैक्ट्री का इजाफा करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने 500 मिलियंस की इन्वेस्ट की है इंडिया के अंदर, और ये भी कहा है कि जो इंडिया की एक सिटी है उसके अंदर वो 60,000 लोगों को एम्प्लॉय मतलब कि एक जॉब प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको लगता है कि डे बाई डे उसकी मार्केट डे बाई डे बहुत बड़ी होती जा रही है? रीज़न देखिए जी, आई थिंक सो कि सबसे पहले जो हमारी लीडरशिप है ना, हमें तो वो आगे जाने नहीं दे रहे, तो लिहाजा हम किसी दूसरे को क्या ब्लेम देंगे। और उनकी लीडरशिप को देखें, हमारी लीडरशिप को देखें, वो कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। इनफैक्ट हम उनसे किसी चीज़ में भी पीछे नहीं हैं। किसी भी एंगल से देख लें, किसी भी जगह से देख लें, अगर हमें मार पड़ रही है तो हमें अपने घर से पड़ रही है। तो जब तक ये नहीं ठीक होते तो हम किसी को क्या ब्लेम देंगे। आपको नहीं लगता अगर हम पॉलिटिक्स की ही बात करें तो पॉलिटिक्स को भी चूज करने वाले लोग ही हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हम लोग ही हैं, बिल्कुल हम ही हैं। तो हम में तो बात तो उधर ही आ गई ना, हमें इतना शऊर ही नहीं है ना कि सही क्या है, कौन है और किसको आगे लाना है, किसको पीछे छोड़ना है। हम वो किसी वाली बात की आजमाए को बार बार आजमाना, इससे बड़ी शायद ही कोई बेवकूफ़ी होगी। अगर मैं इंडिया की बात करूं, वहाँ पे टेन्योर हुकूमत नहीं चल सकती, ना चले, चेंज तो लाए ना। जो पुराने होंगे उनको एटलीस्ट पता तो लगेगा कि भाई हमने अगर अच्छा नहीं किया तो उसका हमें रिस्पांस मिल गया है। हम जब को यूनिटी दिखानी चाहिए, लेकिन वो हम दिखा नहीं पाते। ऐसा ही है। तो इस सूरत में तो हम डे बाई डे जिस हाथ पे जा रहे हैं, तो अल्लाह के अलावा तो कोई निकाल नहीं सकता, और अल्लाह भी उसी को निकालता है जो खुद अपनी के लिए कुछ कोशिश करेगा। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो आपने कहा है यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिक्स ही हमें मार रहे हैं। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो आपके सामने वहाँ टेन्योर्स ज़्यादा दिए जाते हैं, इवन के एक टेन्योर पूरा करके दूसरा टेन्योर तीसरे के भी चांसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। इवन के वहाँ पर लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। अगर ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। श्रीलंका के हालात देख लें, एंड पर 2 वहाँ पर भी खानदान खा रहे थे, जब एंड पे हुआ तो लोगों यूनाइटेड हो गए, यूनिटी आ गई और लोगों ने जाकर उनके इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में वो यूनिटी नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्या कहते हैं उसको शऊर है ना, वो नहीं है। जब तक हमारी अवाम में शऊर नहीं आता तो हम किसी भी एंगल से किसी भी जगह पे आगे बढ़ना तो क्या कि किसी नंबर पे भी शायद ना आ सकें हम। देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत अच्छा है कारोबारी लिहाज से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब
इतनी इंडिया में आप देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, वो है नहीं। वहाँ पे ज़्यादा मुझे लगता है कि गुर्बत ख़वातीन देख रही हैं, और हमारे यहाँ ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ऐश है जो मैंने देखे। यहाँ देखे आप, अगर सर्दियाँ आती है तो हम हर साल नए कपड़े लेते हैं। उनकी ख़वातीन वही कपड़े जो है, मैं क्योंकि खुद जा चुकी हूँ, मुझे खुद आइडिया है। आप करीब से देखने में और दूर से देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपने कपड़ों की बात की, मुझे नहीं लगता कि डजंट मैटर कि आपके हर साल कपड़े चेंज होना आपकी एक गुर्बत को शो करते हैं कि आप कितने अमीर हो। आपके इंडस्ट्री कितनी बड़ी, आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी, आपका मुल्क कितना डेवलप कर गए, ये मैटर करता है। मैं बता क्या बात है रही हूँ कि इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, इतनी महंगाई हो गई, लेकिन आप देखें कि हमारा रहन सहन आज भी उससे अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। हम अपने से ऊपर को देखते हैं, हम अपने से नीचे को नहीं देखते। वो एरियाज देखें, बलोचिस्तान देखें, सिंध देखें, थर्ड देखें, इवन के वो जुगियाँ देखें, वो लोग देखें जहाँ पे लोग खाने के हाथों रो रहे हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन इस वक्त जो हम पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं ना, वाकई आप बोल रहे कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो मार्केट बैठ गई है, बिल्कुल बैठ गई। क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन में काम करती हूँ, ब्रांड पे काम करती हूँ। आप देखिए पहले बाहर मुल्क से हमारे यहाँ कंटेनर आते थे बड़े बड़े भर के, उसके अंदर ऐसी बेतहाशा बेशकीमत चीज़ें होती थी जिसकी वैल्यू पाकिस्तान में थी, हम उससे कमा रहे थे। आज वो लोग हमें कचरा भी भेज देते ना, या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भी भेज देते, हम नहीं कमा पा रहे। ये तो होगा। हम इंडिया की लोग यहाँ कहते हैं पॉलिटिक्स खा रही है, पॉलिटिक्स खा रही है। मैं इंडिया की बात करूँ तो उनकी पॉलिटिक्स क्या अपने मुल्क के साथ लॉयल है? बिल्कुल वो लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ही अपनों को नीचा दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे एक शादी की तकरीब है, हम ये कहते हैं उसने ये सूट पहना था अपने भाई की शादी में, मैं उससे भी बढ़ के पहनूं। हम दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं कि हम अपने इससे नीचे वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम दिखावे की अनाम में आज अपनी इकोनॉमी को डाउन कर बैठे। बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, देखें कुछ बरादरियाँ ऐसी है, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो बंदा पहले ज़कात ले रहा होता है उसको इतना कर देते हैं कि वो खुद ज़कात देने के काबिल हो जाता है। हमारे मुल्क में अगर हम चाहें ना तो हम एक ऐसा बना सकते हैं सिस्टम कि जो गरीब रहना उनके लिए एक अलग से रखें हर महीने, और उनको हम खड़ा कर सकते हैं। जब गरीब खड़ा होगा तो अमीर और ऊपर जाएगा। झूठ बोल रहा है। डे बाई डे बढ़ेगी ना, इसलिए कि पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं। कोई इकॉनमी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, किसी को कंसर्न नहीं है, आम आदमी रुल रहा है। अमीर अमीर से गरीब होता है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। कोई इकॉनमी नहीं है, नथिंग, कुछ है ही नहीं करने के लिए। लोग इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं। तो हाउ कम कि एक नया कंट्री या एक नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? कभी भी नहीं करेगा वो। तो मैं बात करूं वहाँ के गवर्नमेंट की तो किस नज़र से देखती हैं? वहाँ पर इन्वेस्टर खुद चल के आ रहे हैं, वो बुलाते रही हैं। इस टाइम जो सिनेरियो है उस टाइम हर कोई आना चाहता है और अपनी जो है प्रोडक्ट्स को वहाँ पर मतलब एक मुतारिफ करवाना चाहता है। तो वो लोग अपने अवाम को देख रहे हैं ना, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हमारे यहाँ लोग आम पब्लिक को नहीं पूछता, गवर्नमेंट आम पब्लिक को नहीं देख रही कि एक नॉर्मल इंसान की कैपेबिलिटी क्या है या नॉर्मल इंसान की अप्रोच कहाँ तक है, वो नहीं देखता। सब अपना मुफाद देख रहे हैं। वहाँ वो लोग आवाम को देख रहे हैं, नॉर्मल चुप एक आम आदमी है ना आप कह लें, उसको देख रहे हैं। तो उस हिसाब से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कराची की बात करूँ तो कराची की इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है? कराची की सिचुएशन भी सेम है, सेम वही चीज़ है जो है, फर्क कुछ नहीं है। इसलिए कि देखे ना, पीडीएम, पूरी पीडीएम सिंध के अंदर आपको भी पता है, सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है। 13 साल में जो लोग कुछ नहीं कर सके वो अब क्या करेंगे? कराची को एक टाइम पर मतलब पेरिस माना जाता था, लंदन माना जाता, और आप देखें हालात। अगर जैसे आपको भी पता है कि हमारे एक टेनवर था मुस्तफ़ा कमाल का, उसमें बिल्डअप हुआ, लेकिन वो मुशर्रफ के दौर में था। मुशर्रफ के दौर में जब उस टाइम बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, अब तो इस बार तो ये चाह ही नहीं रहे कि हो, क्योंकि अगर इन्होंने अगर करवा दिए तो इनको पता है हमें मिलना कुछ नहीं है। बात करूँ ना, हम पहले 100 इकोनॉमीज में भी नहीं आ रहे। इस टाइम जो है कोई भी मुल्क इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। सूरत हाल देखे, अगर मैं पड़ोसी मुल्क की ही बात करूँ ना, इंडिया की, देखने वालों सुनने वालों को बहुत बुरा लगता है कि इंडिया की बात की है, लेकिन नो डाउट कि इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। 75 ईयर्स हम दोनों मुल्कों को हुए। क्या रीजंस आपको लग रही हैं जो एकदम से वो बूस्ट हो रहे हैं? आप इंडिया को छोड़ दें, आप पहले ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ चले जाएं ना। अगर इंडिया को तो छोड़ दें, इंडिया तो हमसे पहले से ही चल रहा है आगे, लेकिन जो हमसे छूटा है और जो हमारे बाद पैदा हुआ है, उसका आज उसकी पोजीशन को और हमारी पोजीशन को अगर कंपेयर करें
तो आज हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तानी नहीं मानते, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं मानते। पाकिस्तान इज बेस्ट, मगर प्रॉब्लम क्या है हमारी बेसिकली गवर्नमेंट की। अगर वो एक नॉर्मल बंदे को या एक आम आदमी को प्रेफर करके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है या अपनी इकोनॉमी उस हिसाब से चलाती है ना, तो नो डाउट पाकिस्तान इज वेरी गुड। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, और हमें जिस बेस पे हमें पाकिस्तान मिला था ना, हमने तो वो बेस खो चुके हैं। हम वो जो थ्योरी पे हमने इस नेशन को हासिल किया था ना, वो थ्योरी हम लोग भूल चुके हैं। अब सबको अपनी मफाद की है, आम लोगों की मफाद की नहीं है। इन लोगों ने भी आके करना, अपने ही केसेस को बंद करना था। बाकी क्या किया इन्होंने? आपके सामने सारी चीज है। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाके शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।